वेलकम स्टूडेंट्स। आपका जो चैप्टर चल रहा था फिफ्थ, जिसका नाम है फ्यूल कम्बशन एंड फ्लेम, जिसमें मैंने आपको फ्यूल्स के बारे में एक्सप्लेन किया था, उनकी जो क्लासिफिकेशन है वो समझाई थी और बताया था किस तरह से हम एक अच्छे फ्यूल को चूज़ करते हैं। अब हम पढ़ेंगे फॉसिल फ्यूल्स के बारे में। तो देखिए, जो फ्यूल्स हैं फॉसिल फ्यूल्स, वो इस टाइप के फ्यूल्स हैं जो कि प्लांट और एनिमल्स के अर्थ के नीचे मिलियंस ईयर्स पहले दबने से बने हैं। बहुत मिलियंस ईयर्स पहले अर्थ के ऊपर बहुत सारे चेंजेस आए थे, बहुत सारे ज्योग्राफिकल चेंजेस आए थे, जिसकी वजह से जो प्लांट्स और एनिमल्स उस टाइम थे वो अर्थ के अंदर, अर्थ के नीचे दब गए थे, जिसकी वजह से वो वहीं पर ही डिकम्पोज होके फ्यूल में कन्वर्ट हो गए हैं। और इसी टाइप के फ्यूल को हम फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। इन फ्यूल्स को जलाने पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी निकलती है। जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनमें जो प्राइमरी फॉसिल फ्यूल्स हैं वो हैं कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ये प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन से बने हुए हैं। नेचर में ये रिसोर्सेज जो हैं ये अर्थ के अंदर लिमिटेड हैं, बिकॉज जो प्लांट्स और एनिमल्स अर्थ के अंदर मिलियंस ईयर्स पहले दबे थे ये उनसे बने हैं, तो इन्हें दोबारा बनने में भी मिलियंस ईयर्स लगेंगे, इसीलिए ये अर्थ के अंदर लिमिटेड हैं। तो देखिए, जितने भी अर्थ के ऊपर रिसोर्सेज हैं जिन्हें हम अपने यूज़ के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए, अपनी वर्क्स के लिए, मतलब जो भी हम अपने अलग अलग तरह के काम करते हैं, अपनी अपनी जो डेवलपमेंट हमारे हो रहे हैं, तो उन सब के लिए जो हमें रिसोर्सेज लगते हैं, ये रिसोर्सेज अर्थ के ऊपर दो तरह के हैं। एक है एक्सहॉस्टेबल और एक है इनएक्सहॉस्टेबल। एक्सहॉस्टेबल ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि अर्थ के अंदर या अर्थ के ऊपर लिमिटेड हैं, और ऐसे रिसोर्सेज जो कि अनलिमिटेड हैं, जो नेचर में बहुत सारे हैं, कभी भी ख़त्म नहीं होंगे ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, तो वो हैं जैसे एयर, सनलाइट। तो ऐसे रिसोर्सेज को इनएक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज बोला जाता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोल के बारे में, जो कि बहुत पुराना फॉसिल फ्यूल है। मतलब सबसे पहले जो फॉसिल फ्यूल मिला था लोगों को यूटिलाइज़ करने के लिए वो था कोल। ये अर्थ की क्रस्ट में, जो अपर क्रस्ट है अर्थ की, उसके नीचे मिलता है, और ये इसकी डेप्थ अलग अलग होती है। मतलब अलग अलग डेप्थ के हिसाब से ये अर्थ के नीचे, अर्थ की जो क्रस्ट है उसके नीचे मिलता है। कोल से कोल गैस और कोल टार बनाया जाता है। कोल बेड्स जनरली कंटेन large amount of methane gas as well as we get it by the distillation of coal। देखिए, कोल गैस जो है वो हमें मिलती है। एक तो जो कोल बेड्स होते हैं जहाँ पे से कोल निकलता है, वहाँ पर उसके ऊपर मीथेन गैस बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलती है, और हम इसे बना भी सकते हैं। जो कोल गैस है उसे कोल से बनाया जाता है। कोल से मतलब बनाने से मतलब है कोल से निकाला जाना। जैसे कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया जाता है, और जिसकी हेल्प से हम कोल गैस कोल से निकाल पाते हैं। कोल तार जो है ये भी कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से मिलता है, और इसमें जो मतलब ये जो कोल तार है वो हमें जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से मिलता है तो ये कोल तार कैसा होता है, ये डार्क ब्राउन कलर का लिक्विड होता है, और इसमें बहुत अजीब सी स्मेल आती है, बहुत फॉल स्मेल आती है, जो कि पेंट्स में यूज़ किया जाता है। नेफ्थलीन बॉल्स जो हैं आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार। कोल तार से नेफ्थलीन बॉल्स भी बनाई जाती हैं। नेफ्थलीन बॉल्स को आपने सुना होगा, नॉर्मली घरों में यूज़ किया जाता है जब हम अपने कपड़े स्टोर करते हैं सीज़न के हिसाब से, तो हम नेफ्थलीन बॉल्स उसमें लगा के रखते हैं जिससे जो कपड़े हैं उनमें कीड़े ना लगें। तो नेफ्थलीन बॉल्स जो हैं वो कोल तार से ही बनाई जाती हैं। इसमें एक और वर्ड यूज़ किया है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो वो डिस्टिलेशन जो है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरह से किया जाता है। देखिए, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जो है उसमें कोल को हीट किया जाता है, जिससे अलग अलग टेम्परेचर पर ये गैसेस या जो कोल तार है वो निकलता चला जाता है इसमें से। जैसे अगर हम कोल को गर्म करेंगे तो उसके गर्म करने से गैस निकलेगी, और उस गैस को ही कोल गैस बोला जाता है।
ऐसे ही हमें फिर कोल tar मिल जाता है। देखिए कोक कैसे बनाया जाता है। कोक जो है, द सॉलिड रेजिड्यू लेफ्ट बिहाइंड द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल इज़ नोन एज कोक। जब कोल को गर्म करने पर लास्ट में, जैसे जब सारी चीज़ें निकल जाती हैं, जैसे कोल गैस, कोल tar जब निकल जाता है तो उसके बाद जो बचता है सॉलिड रेसिड्यू, मतलब जो सॉलिड बचता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बाद, तो उसको हम बोलते हैं कोक। कोक जो है वो प्योर फॉर्म होती है कार्बन की, इसीलिए इसको स्टील के मैन्युफैक्चर में यूज़ किया जाता है। कोल जो है वो अच्छा फ्यूल भी है, इसीलिए इसको इंडस्ट्रीज़ में और पावर स्टेशंस में यूज़ किया जाता है। कोल जो है वो कोल फील्ड्स जो हैं वो जो बोकारो और झरिया जो झारखंड में जगह हैं इंडिया के अंदर, और रानीगंज जो वेस्ट बंगाल में है, तो ये सारी जगहों पर ही इंडिया में कोल फील्ड्स हैं। नेक्स्ट है इसमें नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। नेचुरल गैस जो है वो पेट्रोलियम के साथ ही मिलती है। द मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल गैस इज सिमिलर टू दैट ऑफ पेट्रोलियम। जिस तरह से पेट्रोलियम बना है उसी तरह से नेचुरल गैस बनी है। जैसे जो ये गैस है नेचुरल गैस, ये पेट्रोलियम के जितने भी वॉलेटाइल कंपोनेंट हैं वो उनका मिक्सचर होती है। तो जब पेट्रोलियम बनता है तो पेट्रोलियम के ऊपर ही ये गैस मिलती है जो कि नेचुरल गैस बोली जाती है। अगर हम ड्रिल करना स्टार्ट करते हैं जिस टाइम पे, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अकरेंस ऑफ पेट्रोलियम इन अर्थ क्रस्ट में। इसमें देखिए यहाँ पे ये गैस का जो सबसे पहले देखिए जब हम स्टार्ट करते हैं मतलब ड्रिल करना, तो देखिए सबसे पहले हमें गैस मिलती है, उसके बाद ऑयल मिलता है, और फिर ऑयल के नीचे होता है वाटर। तो इस तरह से अलग अलग वेल्स बनाए जाते हैं इनको ड्रिल करने के लिए। ए वेल जो बनाया गया है वो गैस के लिए बनाया है, बी ऑयल के लिए, और सी वाटर के लिए। तो जो नेचुरल गैस में सबसे ज़्यादा कंपोनेंट पाया जाता है वो है मीथेन गैस। पेट्रोलियम जो निकलता है वो एक डार्क ऑयली लिक्विड होता है, और फिर पेट्रोलियम जो है उसकी रिफाइनिंग की जाती है, जिससे उसमें से अलग अलग उसके कंपोनेंट्स हमें मिलते हैं। देखिए ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल दिखाया है। क्रूड ऑयल पेट्रोलियम को ही बोलते हैं। देखिए जब हम क्रूड ऑयल को गर्म करते हैं तो उसमें से वेपर्स निकलती हैं। ये वेपर्स अलग अलग कंपोनेंट्स की होती हैं इसकी। सबसे पहले पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, फिर नेफ्था, केरोसिन गैस और ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल। तो ये अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग वेपर्स इनकी निकलती जाती हैं और इन्हें अलग अलग कलेक्ट करते चले जाते हैं। इस टेबल में प्रोडक्ट दिए हुए हैं, उनकी बॉइलिंग रेंज दी हुई है और उनके यूजेस दिए हुए हैं। पेट्रोलियम गैस एज अ फ्यूल यूज़ की जाती है। पेट्रोल को भी एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है ऑटोमोबाइल इंजन्स में। नेफ्था का यूज़ है, केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, फ्यूल ऑयल और एसफाल्ट। देखिए यही माना जाता है, इसमें लास्ट लाइन में देखिए ये बताया है, मोस्टली क्या है पेट्रोलियम के जो रिजर्वर्स हैं वो सी वाले एरिया में होते हैं। तो पेट्रोलियम जो है वो बना है डिकम्पोजिशन से उन एनिमल्स के, मेनली जो सी एनिमल्स हैं उनके। तो जो सी एनिमल्स हैं या जो प्लांट्स हैं वो नीचे दबे थे, और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से और अर्थ के अंदर एयर भी नहीं थी, जिस वजह से पेट्रोलियम बन गया है। तो मेनली जो मतलब सोर्सेज हैं इसके पेट्रोलियम के वो सी वाले एरिया में ही हैं। तो जो एनिमल्स दबे थे वो पानी के नीचे दब गए हैं, जिस वजह से उस पानी का पूरा प्रेशर और अर्थ का पूरा जो प्रेशर लगता है क्रस्ट का, वो सारा उन एनिमल्स के ऊपर लगता है और वो डिकम्पोज भी वहीं होते रहते हैं बिना एयर के, और टेम्परेचर भी नीचे बहुत हाई है, जिस वजह से वो कन्वर्ट हो जाते हैं पेट्रोलियम में। अब इस पूरे वीडियो को आप ध्यान से सुनें और समझें, और इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं
वो आप मुझसे क्लियर कर लें। थैंक यू।